मुझे राजेश वदरिया गटनेता को अपने केबिन में बुलाया। मेरे सभी साथी नगर सेवक मेरे साथ में थे, वो आयुक्त से मिलना चाहते थे। आयुक्त के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको कहा कि सिर्फ गटनेता अंदर जाएंगे और बाकी नगर सेवक बाहर रुकेंगे। उस बात को मान करते हुए हमारे सभी नगर सेवक बाहर रुके थे। मैं सिर्फ अकेला अंदर आयुक्त के चेम्बर में गया था। इस बीच में उन्होंने अरुण आशान गटनेता और कमलेश निकम जो महापौर का पति है उनको अंदर आने दिया। तो हमारा कहना यह है कि अगर वो नगर सेवक नहीं है, गटनेता भी नहीं है, तो उनको जब आयुक्त ने बुलाया भी नहीं है तो अंदर छोड़ना नहीं चाहिए था। ये सिक्योरिटी का काम है। अगर आप हमारे नगर सेवकों को रोक रहे हो कि आपको नहीं बुलाया गया है, तो उनको भी नहीं बुलाया है, उनको किस कारण से अंदर जाने दिया, ये ठीक नहीं है। जो व्यवहार होना चाहिए या जो सिस्टम है वो सबके लिए एक होना चाहिए, अलग अलग कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रहा है युति होने के बावजूद इस तरह से, और उनको इस तरह से किया? मैं बताता हूँ। लास्ट 3 मिनट पड़े थे, सभा खत्म होने वाली थी। महापौर ने मुझे बोला कि हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, लेकिन महापौर ने हमको पहले भी नहीं बताया था कि उनको क्या बात करनी है। उन्होंने विरोधी पक्ष नेता के नाम पे कांग्रेस की नगर सेविका अंजलि साल्वे का नाम घोषित कर दिया। तो हमने कहा कि आप कहते हो युति है और आप हमको कॉन्फिडेंस में नहीं दे रहे हो, ये दूसरी बार है। पहले जब क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का मैंने नाम का सुझाव दिया था तो उन्होंने हमसे कोई सलाह न करते हुए उन्होंने ज्योति कालानी का नाम दिया। वो विषय अभी तक प्रलंबित है, उसका कोई अभी तक निपटारा हुआ नहीं है, फैसला हुआ नहीं। ये दूसरा कारण है। आज 3 महासभा हुई, 3 महासभा में 2 ऐसे विषय हो चुके हैं, इंसिडेंट हो चुके हैं कि महापौर ने बगैर किसी को सलाह किए अपनी घोषणा कर दी है। और जो ये जानबूझ के भी हो रहा है और इलीगल भी है। देखिए, कांग्रेस की एक ही नगर सेविका है, उसको विरोधी पक्ष नेता घोषित नहीं कर सकते हैं। कानून ये कहता है कि जो सबसे बड़ा दल है 38 का उनका दल है, उनको लीडर ऑफ हाउस मिलना चाहिए, और जो सेकंड नंबर पे दल है 37 हमारा है, विरोधी पक्ष नेता का पद हमें मिलना चाहिए। ये हमारे साथ जो है वो अन्याय है और उन्होंने परस्पर घोषणा कर दी है जिसका हमने विरोध किया। लेकिन साहब, सत्ता में होने के बावजूद विरोधी पक्ष में कैसे बैठ सकते हैं आप? ये क्या लॉजिक है, ये क्या नियम है? देखिए, आप नियम पढ़ो, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ो। जो महापौर है वो सत्ता में है, उपमहापौर सत्ता का पार्ट होता है, उपमहापौर का पार्ट जो है वो अलग है। उपमहापौर कभी कार्य करता है जब महापौर नहीं हो तो कुछ टाइम के लिए वो महापौर बन जाता है, पीठासीन अधिकारी बनता है। इसमें महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट खुला बोलता है कि जो सबसे ज्यादा जिसके नगर सेवक है उसको लीडर ऑफ हाउस, और जिसको कम है, थोड़े से उससे कम है, जो नंबर 2 की पोजीशन है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन मिलेगा। लेकिन उन्होंने हमारे से कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की कि लीडर ऑफ हाउस किसको देंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन किसको देंगे, और उन्होंने हमें विश्वास में ना लेते हुए ये घोषणा की है, और वो घोषणा इलीगल है। ये बार बार ऐसे होने के बावजूद युति में, तो क्या युति के बारे में कुछ निर्णय आप वरिष्ठों से होगे? बिल्कुल, हम ये सभी परिस्थितियों की बात हमारे वरिष्ठों तक पहुंचाएंगे और उनका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। इस तरह से तो युति चल नहीं सकती कि वो परस्पर कोई भी निर्णय लेंगे, हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो वो चलेगी नहीं बात। हमने उनको पूरा सहकार किया है। अगर इस तरह से वो चलेंगे तो हम अपने वरिष्ठों के पास जाएंगे और जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अभी आपके आयुक्त से क्या बात की? आयुक्त ने सिर्फ ये कहा हमें कि उनके हाथ में सभा चलाना नहीं है, वो महापौर का दायित्व है, महापौर का कर्तव्य है और महापौर का अधिकार है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने ये दूसरी बार ऐसा किया है कि सभा खत्म होने से पहले ही घोषणा कर दी है और जनगण मन किया है। अभी हम जनगण मन नहीं गाते हैं तो ये हमारे राष्ट्रगीत का अपमान होता है, हम वो भी नहीं करना चाहते हैं, हम इलीगल काम भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये उस विषय में पहले भी ऐसे किया है, आज फिर से उन्होंने ये काम किया है। हमने उनको सचिव को बताया कि आपका जिम्मेदारी इतना ही है कि अगर महापौर आपको कोई इलीगल निर्देश देती है तो आप मानने से इनकार कर सकते हैं।